बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि का यह निर्णय लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। वर्तमान में 53% के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 60% करने की योजना तैयार की गई है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस वृद्धि को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 4% और दूसरे चरण में 3% की बढ़ोतरी। यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से पहले ही लिया गया है, जो 2026 में लागू होने की संभावना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रति कितनी गंभीर है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रभाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर कर्मचारियों के जीवन पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो वर्तमान में उसे 9,540 रुपये यानी 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। 60% की नई दर से यह राशि बढ़कर 10,800 रुपये हो जाएगी, जिससे हर महीने 1,260 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। यह अतिरिक्त धनराशि कर्मचारियों को वित्तीय नियोजन की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगी। वे इसका उपयोग बचत बढ़ाने, बच्चों की शिक्षा में निवेश करने, स्वास्थ्य बीमा लेने या अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए कर सकते हैं। इस तरह महंगाई भत्ते में वृद्धि सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार का माध्यम भी है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अहम खबर है। सरकार ने इसे आधिकारिक मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इस आयोग का प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों का पुनर्मूल्यांकन करना है। वेतन आयोग के गठन से पहले भी महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय दर्शाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की वित्तीय चुनौतियों को समझती है और उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7वें वेतन आयोग ने 2016 में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 2.57 गुना की वृद्धि की थी और उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में इससे भी बेहतर परिणाम लाएगा। महंगाई भत्ता केवल एक अतिरिक्त भुगतान नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की वास्तविक आय को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जैसे जैसे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है, महंगाई भत्ता कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों का वेतन अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के अनुरूप बना रहे। इस नियमित समायोजन से कर्मचारियों को आर्थिक अनिश्चितता के समय में भी वित्तीय स्थिरता मिलती है। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की अपेक्षाएं बहुत अधिक है। पिछले वेतन आयोग के अनुभव के आधार पर इस बार भी वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। विशेष रूप से निम्न और मध्यम वेतन श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलने की संभावना है। आयोग से न केवल वेतन में वृद्धि, बल्कि विभिन्न भत्तों जैसे आवास भत्ता, शिक्षा भत्ता और यात्रा भत्ता में भी सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा कार्य परिस्थितियों, प्रमोशन के अवसरों और अन्य सेवा शर्तों में भी सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते के अलावा सरकार कर्मचारियों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही है। डिजिटल युग में नए कौशल सीखना और तकनीकी ज्ञान अपडेट रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल उन्नयन योजनाएं चला रहे हैं। ये पहल कर्मचारियों को न केवल वर्तमान नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगी, बल्कि उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए भी तैयार करेंगी। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और कर्मचारियों का करियर विकास भी सुनिश्चित होगा। वेतन वृद्धि और भत्तों के अतिरिक्त सरकार कर्मचारियों के समग्र कल्याण पर भी ध्यान दे रही है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, आवास सुविधाएं, शिक्षा सहायता और सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा शामिल है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवार को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेंगी। इसके अलावा सरकार आवास योजनाओं पर भी काम कर रही है, जिससे अधिक कर्मचारियों को सरकारी आवास या आवास भत्ता मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय होती है। इस दिशा में पेंशन योजनाओं और ग्रेच्युटी लाभों में सुधार किया जा रहा है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में नए सुधारों से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता और निवेश योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारी अपने भविष्य के लिए बेहतर वित्तीय नियोजन कर सके। महंगाई भत्ते में 60% तक की वृद्धि और 8वें वेतन आयोग की स्थापना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इन पहलों से न केवल कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके समग्र जीवन स्तर में भी वृद्धि
वृद्धि होगी। सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम दर्शाते हैं कि वह अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और उन्हें समय के साथ उचित पारिश्रमिक और सुविधाएं प्रदान करना चाहती है। आने वाले वर्षों में इन पहलों का सकारात्मक प्रभाव न केवल कर्मचारियों और उनके परिवारों पर बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बढ़ी हुई क्रय शक्ति से बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।